देखिए, अभी हम कदम घाट पर हैं, जहाँ के पटना के कदम घाट पर आज एसआई से जुड़े हुए तमाम करीब हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं। आपको पता होगा कि एसआई से जो वैकेंसी आया है उसको लेकर पूरे पटना में एक माहौल सा बना हुआ है, जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए जॉब के लिए लोग लगातार प्रयास करते हैं। और उन्हीं के एक्सपर्ट हैं रोशन सर, जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर को कंडक्ट करते हैं और साथ ही साथ बच्चों को गाइड करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। यही टेस्ट सीरीज़ है जो कि टेस्ट OMR सीट है, जिसमें कि संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग BPSC हो या फिर CGL की बात हो या फिर अदर कोई भी GS एग्ज़ामिनेशन में जो GS पेपर होता है उसको स्पेशली सर पढ़ाते हैं। और मेरे पीछे आज देख रहे होंगे आप कि हज़ारों स्टूडेंट्स इस कदम घाट के इस गंगा की इस खूबसूरत बहती हुई हवा में ये लोग टेस्ट दे रहे हैं। तो हम विशेष रूप से जानेंगे रोशन सर से ही कि SI की तैयारी जो चल रही है, अभी फ़िलहाल जो आने वाली वैकेंसी है उसको लेकर किस रूप में देखना चाह रहे हैं सर। सबसे पहले सर आपको लाइव बिहार में सर आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपका। सर, SI की जो वैकेंसी है, आपने कहा कि अभी नेक्स्ट वैकेंसी है 2234 सीट का 2213। तो सर 2213 सीट के लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी आपने बनाया है? जो स्टूडेंट्स आज यहाँ पे तमाम हज़ारों की संख्या में टेस्ट दे रहे हैं, क्या कुछ स्ट्रेटजी है सर? देखिए, ये जो अभी फ़िलहाल में वैकेंसी है 2213, ये इसमें आपको एक स्टेज हो चुका है, यानी प्रीलिम्स हो चुका है। आगे मेंस होना है। मेंस आपको 24 अप्रैल को होना है। तो 24 अप्रैल को मेंस होना है। संस्थान के द्वारा तो हर प्रकार से तैयारी करवाया ही जाता है, लेकिन हमारा यह सोचना है कि पटना के भीतर SI की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, उन छात्रों के बीच हमसे जुड़े हुए छात्र आके टेस्ट दे। और यही कारण है कि हम ओपन टेस्ट रखते हैं, निःशुल्क रखते हैं। और आज के डेट में आप देखे होंगे कि यानी यहीं पटना कदम घाट पे बहुत सारे लोग और भी टेस्ट करवा रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो इसकी शुरुआत हम ही किए थे। तो मेरा ये मानना था कि हम अपने छात्र कब से किए थे ये यहाँ पे टेस्ट? शुरुआत अगर हम शुरुआत की बात करें तो जब पहली बार लॉकडाउन लगा था 2020 में जब लॉकडाउन लगा, कोचिंग बंद हो गया, तो उसके बाद इसी पटना कॉलेज में टेस्ट निःशुल्क आयोजित करवाते थे। लेकिन उसके बाद जो है फिर इधर अप्रॉक्स में हमको लगता है ये आज 7वां टेस्ट है। तो 7वां टेस्ट यानी अप्रॉक्स 2 माह पहले यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, 2 माह पहले। लेकिन ओरिजिनल की बात कीजिएगा तो जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, उस टाइम ही जुलाई अगस्त में लगभग शुरू हुआ था ये टेस्ट। तब से लेकर के आज तक ये निरंतर चलता हुआ आ रहा है। और इस टेस्ट से फ़ायदा लोगों को ये होता है कि लोग अपने आप को आंक पाते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। और हम सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आज हमारे संस्थान से सैकड़ों की संख्या में लोग दरोगा बने हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम खुद इस परीक्षा को 3 बार क्वालिफाई किए हैं। जब पहली बार 1717 आया वहाँ पे, फिर 126 एक्साइज, फिर 2446। तो सारा परीक्षा हम खुद बैठकर फाइनल सिलेक्शन किया था, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया? फिजिकल में नहीं जाते थे, बस परीक्षा की प्रकृति को समझने के लिए परीक्षा देते थे, परीक्षा पास किए हैं। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो रनिंग किए भी हैं, लेकिन फिजिकल हमसे नहीं हो पाया है आज तक। तो इस परीक्षा को हम खुद 3 बार क्रैक कर चुके हैं। यही कारण है कि हमसे लोग जुड़ करके इस परीक्षा में बहुत बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि इस परीक्षा को हम काफ़ी करीब से देखें। सर, एक सवाल है कि आखिर रोशन सर युवाओं के चहेते हैं। SI के एग्ज़ामिनेशन में कई सारे बच्चे आपके यहाँ संस्थान से निकले हैं और अभी भी जो सिलसिला जारी है। तो अभी जो वैकेंसी आई है, आपने कहा कि PT हो गया है, मेंस के लिए लोग लगातार टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। तो आखिर रोशन सर क्या कुछ बच्चों के लिए वैसा स्ट्रेटजी तैयार करते हैं जो बच्चे यहाँ पे खुद आके टेस्ट देते हैं, ओपन टेस्ट देते हैं और आपके फ़ैन हैं? सबसे बड़ी बात है, देखिए, क्वेश्चन का प्रकृति, जो हम क्वेश्चन सेट करते हैं, हम हमेशा जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो अपने पास क्वेश्चन बैंक रखते हैं। हम खुद परीक्षा दिए हैं, परीक्षा देने के बाद आते थे, क्वेश्चन लिख लेते, तो ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास है, तो उस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, फिर हम क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन
जो यहाँ का होता है ना एकदम फुल्ली एग्ज़ाम बेस्ड होता है। बस यही कारण है कि छात्रों की काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सर एसआई का एग्ज़ामिनेशन बिहार में लगातार चलता रहता है, हर एक साल आता है, लेकिन फ़िलहाल जो वैकेंसी का रेशियो है वो कितना हद तक सही है, इस बार जो सीट आया है, और या फिर बिहार गवर्नमेंट कितना कोऑपरेटिव है टाइम को लेकर, रिज़ल्ट को लेकर के, ये ज़रा बताइए। देखिए, जहाँ तक एसआई की वैकेंसी है, एक तो 2017-18 से ये लगभग कंटिन्यू है, और 2017-18 से कंटिन्यू है कोर्ट के निर्णय के कारण। लगभग वैकेंसी टाइम पीरियड को लेकर, टाइम ड्यूरेशन को लेकर के कोई शिकायत नहीं है। टाइम यानी पहले, सबसे पहले तो आपको फॉर्म आता है, फॉर्म आने के 4-5 माह बाद परीक्षा कंडक्ट हो जाता है, परीक्षा होने के 1 से 1.5 माह के भीतर रिजल्ट आ जाता है, फिर रिजल्ट आने के 2 से 3 माह के भीतर आपको मेंस का परीक्षा हो जाता है, फिर 1 माह के भीतर रिजल्ट आ जाता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेरिट आता है। तो टाइम ड्यूरेशन को लेकर के कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक पारदर्शिता को लेकर के शिकायत है। शिकायत इस वजह से है, हमसे ही जुड़े हुए हमारे ही संस्थान के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा देने के बाद जब आंसर की दिया जाता है हमारे द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, तो वो आंसर शीट चेक करके बताते हैं कि हमको 70 आ रहा है, 74 आ रहा है, लेकिन बोर्ड का कट ऑफ 61 है, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार की बातें सामने आती है। तो अगर बोर्ड इसमें पारदर्शिता लाने का काम अगर करती है तो विद्यार्थी का ये शिकायत नहीं रहेगा कि मेरा 74 सही है फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो बोर्ड को मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, जो कि बोर्ड क्वेश्चन पेपर नहीं देती है, क्वेश्चन पेपर देना चाहिए। उसके बाद कार्बन कॉपी देना चाहिए और फिर आंसर की देना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ बोर्ड दे देती है तो पारदर्शिता आ जाएगी, फिर बच्चों का ये शिकायत नहीं रहेगा कि हमको इतना आ रहा है फिर भी नहीं हुआ। तो टाइम ड्यूरेशन ठीक है, लेकिन अगर इसी प्रकार से आते रहे तो और जहाँ तक संभावना है कि 1500 से 2000 वैकेंसी और आने की संभावना है अप्रॉक्स में सितंबर अक्टूबर। हर साल ऐसा है कि वैकेंसी आएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2017 से 2017 लास्ट से जो है ये अभी तक कंटिन्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि, हमको तो नहीं लगता है कि हर साल ऐसा होगा। फ़िलहाल है तो जो फ़िलहाल वैकेंसी है बच्चों को इस पे फोकस करना चाहिए। जो भी प्रीलिम्स पास किए हैं मेंस पे पूरा फोकस करके उनको ये सोचना चाहिए कि ये मेरी लास्ट वैकेंसी है, और इस उद्देश्य से उनको प्रिपरेशन करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। सर 22 से 13 वैकेंसी है एसआई का, और रोशन सर इस बार कितना दावा करेंगे कि इतने बच्चे यहाँ से निकलेंगे, और जो बच्चे हैं जो लाइव बिहार देखेंगे वो ज़रूर आपसे ओपन टेस्ट की बात हो, फिर निःशुल्क टेस्ट की बात हो, जुड़ेंगे आपसे? जी, हम सबसे पहले पटना के भीतर या पूरे बिहार के भीतर जितने भी एसआई की तैयारी करने वाले छात्र हैं हम उनको आमंत्रित करते हैं। प्रत्येक रविवार को दोपहर में 3 बजे कदम घाट पर निःशुल्क बिहार दरोगा फुल लेंथ टेस्ट का आयोजन होता है। अप्रॉक्स में 2000 के आसपास बच्चा यहाँ पे हर बार भाग लेता है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग, जितने भी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं 47,900, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने आप को आंकें। और पहली बात ये है, तो हम सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं, आप सब लोग भी आइए। और दूसरा प्रश्न आपका क्या था, मेरे दिमाग से उतर रहा है। सर ये दावा जो करते हैं, कितना दावा करते हैं इस बार की 2213 सीट की जो वैकेंसी है फाइनल सिलेक्शन का? जी, हम दावा तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम विद्यार्थी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और स्ट्रेटजी जो आपने बताया, कुछ हॉस्टल या इतना कॉन्फिडेंस के साथ गाइड करते हैं, वो थोड़ा बताइए। हाँ, देखिए, आपको कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। 47,900 का प्रीलिम्स में रिजल्ट आया है, फाइनल सिलेक्शन 2213 का होगा। तो 47,900 में से 2213 को चुनना है। तो 2213 में आने के लिए कुछ अलग रणनीति, कुछ अलग आपको निश्चित तौर पे करना होगा। तो परीक्षा को लेकर के स्पेशली, परीक्षा हम आपको इससे पहले भी बोले, हम इस परीक्षा को पास किए हैं, तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसमें सेलेक्टेड चीज़ें हम बताते हैं कि हम आपको ये पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और विद्यार्थी करते हैं तो उनको फ़ायदा भी होता है। और परीक्षा ही नहीं, परीक्षा के बाद जो है हम इस वजह से कह रहे थे कि मेरा इतना लक्ष्य है, 500 मेरा लक्ष्य है कि 500 2213 में हमारे छात्र सफल हो।
ये बात हम इस वजह से कह रहे थे कि परीक्षा की तैयारी तो ठीक ही है, लेकिन परीक्षा के बाद हम फिजिकल में भी बच्चों के साथ रहते हैं, फिजिकल में भी बच्चों को पास करवाते हैं। अपने डायरेक्शन में हम खुद भी फिजिकल किए हैं, तो अनुभव है फिजिकल में कैसे लोग पास करेंगे नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि देखिए कोई बहुत सारे संस्थान है, एक बार रिजल्ट दे दिया बस उसी पे ये है, उसी पे जो है अभी तक चल रहा है। लेकिन जो है 17 से ये सिलसिला बना है और तब से लेकर के आज तक बनाए हुए रखे हैं। इसके पीछे मेरा मार्गदर्शन है, अब विद्यार्थियों का अपना मेहनत है। अगर सफलता को हम देखें तो सफलता में टीचर का 30% योगदान होता है, 70% विद्यार्थी का होता है। टीचर सिर्फ एक मार्गदर्शक होता है, टीचर आपको रास्ता दिखाएगा, बाद बाकी आप अगर काम करेंगे तो आप सफल होंगे, नहीं काम करेंगे नहीं सफल होंगे। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि रोशन सर जो आपने देखा कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो कंडक्ट करते हैं संचालक हैं और अच्छा मेंटर हैं, गाइड करते हैं बच्चों को, काफ़ी इंस्पिरेबल हैं। जो यूथ हैं खास करके पटना में तैयारी करने वाले, पटना में तो दूर दराज से लोग आते हैं, बिहार के कोने कोने से, यहाँ तक कि इवन कि यूपी के कई ज़िलों से बच्चे यहाँ तैयारी करने आते हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो यहाँ पे कदम घाट का जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हर एक संडे जो है 3 बजे इनका टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज होता है और ज़रूर इसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क होता है। और ओपन कोई भी स्टूडेंट पटना के, जो भी स्टूडेंट पटना में रह रहे हों, एसआई से तैयारी करने वाले हों, ज़रूर आएँ। क्योंकि सर की जो स्ट्रेटजी इस कदर है कि सिर्फ कोचिंग सिर्फ इकोनॉमिकल देखा जाए वो नहीं रह गया है। अभी भी गाइड करने वाले जो लोग गाइड करते हैं दिल से तो सफलता ज़रूर आता है, और जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं दिल से वो ज़रूर निकलते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट्स मैंने आपको दिया है एसआई के वैकेंसी और सब इंस्पेक्टर की जो अभी फ़िलहाल जो वैकेंसी है उसके लिए मैंने स्पेशल रोशन सर से बात किया, क्योंकि क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या होना चाहिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, क्या कुछ स्ट्रेटजी है और क्या कुछ इसमें ट्रांसपेरेंसी और आना चाहिए, इन्होंने सर काफ़ी अच्छे से बताया है। तो मुझे लगता है कि आप जो जानकारी है काफ़ी अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइव बिहार से जो यदि वीडियो देखेंगे तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।